नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से मदरबोर्ड के बारे में। भी हम नया पीसी खरीदते हैं, प्रोसेसर, रैम या ग्राफिक्स कार्ड पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन मदरबोर्ड को अक्सर इग्नोर कर देते हैं। मदरबोर्ड ही वो प्लेटफॉर्म है जहां सारे कंपोनेंट्स जुड़ते हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। यह कंप्यूटर का सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, बिना इसके कुछ भी काम नहीं करेगा। एक अच्छा मदरबोर्ड सिस्टम की परफॉर्मेंस, स्टेबिलिटी और अपग्रेड की संभावनाएं तय करता है। इस वीडियो में हम मदरबोर्ड को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, ये क्या है, कैसे काम करता है और क्यों जरूरी है। हम टेक्निकल टर्म्स को सिंपल बनाएंगे ताकि बिगिनर्स भी सब कुछ आसानी से समझ सकें। ये जानकारी आपको पीसी बिल्ड या अपग्रेड करते वक्त ही सही डिसीजन लेने में मदद करेगी। तो चलिए मदरबोर्ड की दुनिया में कदम रखते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं। शुरू करते हैं। मदरबोर्ड एक बड़ा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है जो कंप्यूटर के अंदर सभी कंपोनेंट्स को जोड़ता है। इसे मेन बोर्ड या मोबो भी कहते हैं। यह एक शहर के रोड नेटवर्क की तरह है जहां हर पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। मदरबोर्ड पर सीपीयू, रैम, स्टोरेज और पावर सप्लाई सभी जुटे हैं और यहीं से डाटा और पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसके बिना कंप्यूटर के पार्ट्स एक दूसरे से बात ही नहीं कर सकते। यह कम्युनिकेशन बैकबोन है, हर हार्डवेयर को एक टीम की तरह काम करने में मदद करता है। मदरबोर्ड को समझना कंप्यूटर की बुनियाद को समझना है। मदरबोर्ड के कुछ मुख्य काम सभी कंपोनेंट्स को एक प्लेटफॉर्म देना, पावर डिस्ट्रीब्यूट करना और डेटा कम्युनिकेशन को मैनेज करना। सीपीयू, रैम, जीपीयू, स्टोरेज ड्राइव्स सभी के लिए डेडिकेटेड स्लॉट्स या पोर्ट्स होते हैं। पावर सप्लाई से आई बिजली को हर पार्ट तक सही मात्रा में पहुंचाना भी मदरबोर्ड का काम है। डेटा ट्रांसफर के लिए मदरबोर्ड पर हाई स्पीड पैथवेज होते हैं जिन्हें डेटा बस कहते हैं। जब आप गेम खेलते हैं या मल्टीटास्किंग करते हैं तो यह डेटा तेजी से एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक भेजता है। कंप्यूटर को बूट करने में भी मदरबोर्ड का रोल है। बीओएस यूईफी चिप हार्डवेयर को चेक करती है और ओएस लोड करती है। एक्सपेंशन के लिए एक्स्ट्रा स्लॉट्स भी मिलते हैं, जैसे यूएसबी, साउंड कार्ड या वाईफाई कार्ड के लिए। इन सभी भूमिकाओं की वजह से मदरबोर्ड कंप्यूटर का बैकबोन है, इसलिए सही मदरबोर्ड चुना बहुत जरूरी है। मदरबोर्ड्स अलग अलग साइजेस में आते हैं, ATX, माइक्रो ATX और मिनी ITX। ATX सबसे बड़ा और फीचर रिच होता है, ज्यादा रैम स्लॉट्स, PCIe स्लॉट्स और स्टोरेज कनेक्टर्स। हाई एंड गेमिंग या प्रोफेशनल पीसी के लिए ATX बेस्ट है, लेकिन बड़ा कैबिनेट चाहिए होता है। माइक्रो ATX थोड़ा छोटा है, फीचर्स और साइज का बैलेंस देता है, बजट या मिड रेंज पीसी के लिए परफेक्ट। मिनी ITX सबसे कंपैक्ट है, सर्फ 2 रैम स्लॉट्स, एक PCIe स्लॉट और लिमिटेड स्टोरेज ऑप्शंस। मिनी ITX उनके लिए है जो छोटा पोर्टेबल पीसी बनाना चाहते हैं, जैसे होम थिएटर पीसी। फॉर्म फैक्टर चुनने से पहले अपनी जरूरत और बजट देखें। सही साइज का मदरबोर्ड आपके बिल्ड को आसान और फ्यूचर प्रूफ बनाता है। ज्यादा एक्सपेंशन चाहिए तो ATX, कंपैक्ट बिल्ड चाहिए तो मिनी ITX। हर फॉर्म फैक्टर की अपनी खासियत है, चुनाव सोच समझ कर करें। अब देखते हैं मदरबोर्ड पर कौन सा पार्ट कहां लगता है। बीच में होता है CPU सॉकेट, यहीं प्रोसेसर लगता है और हर सॉकेट एक स्पेसिफिक CPU टाइप के लिए होता है। CPU सॉकेट के पास लंबे रैम स्लॉट्स होते हैं, यहां रैम स्टिक्स इंस्टॉल होती हैं। PCIe स्लॉट्स ग्राफिक्स कार्ड, साउंड कार्ड या वाईफाई कार्ड के लिए होते हैं। सबसे बड़ा स्लॉट ग्राफिक्स कार्ड के लिए होता है। स्टोरेज के लिए SATA पोर्ट्स, HDD, SSD और M.2 स्लॉट्स फास्ट SSDs मिलते हैं। पावर के लिए 24 पिन मेन कनेक्टर और CPU के पास 48 पिन कनेक्टर होता है। रियर IO पोर्ट्स यहीं से कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, USB, ईथरनेट और ऑडियो डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। हर पोर्ट और स्लॉट का अपना रोल है, सही कंपैटिबिलिटी चेक करना जरूरी है। इन सभी स्लॉट्स और पोर्ट्स का सही ज्ञान पीसी बिल्ड में मदद करता है। मदरबोर्ड की लेआउट समझकर आप अपने सिस्टम को एफिशिएंटली असेंबल कर सकते हैं। हर कंपोनेंट का सही जगह पर होना सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मदरबोर्ड की एनाटॉमी समझना मस्ट है। मदरबोर्ड के कुछ हिडन हीरोज भी होते हैं, जैसे चिपसेट हेडर्स और BOS UEFI। चिपसेट डेटा फ्लो को कंट्रोल करता है, ये डिसाइड करता है कि मदरबोर्ड कौन से CPU, रैम और फीचर्स सपोर्ट करेगा। चिपसेट की ऊपर हीट सिंक होता है जो यूसे ठंडा रखता है। इंटरनल हेडर्स छोटी पिंस, केस के बटन्स, फ्रंट USB और फैंस को मदरबोर्ड से कनेक्ट करते हैं। BIOS, UEFI
एक छोटी चिप है जो सिस्टम को बूट करने और हार्डवेयर को टेस्ट करने का काम करती है। BIOS सेटिंग्स मेन एपी बूट ऑर्डर फैन स्पीड या ओवरक्लॉकिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ये मदरबोर्ड का दिमाग है, बिना इसके सिस्टम स्टार्ट नहीं होता। इन फीचर्स को समझना आपको एडवांस्ड पीसी कस्टमाइजेशन में मदद करेगा। सही चिपसेट और BIOS ऑप्शंस फ्यूचर अपग्रेड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। मदरबोर्ड आपके कंप्यूटर का फाउंडेशन है, इसकी क्वालिटी पर हाई सिस्टम की परफॉर्मेंस और अपग्रेड की संभावनाएं डिपेंड करती हैं। सस्ता या गलत मदरबोर्ड लेने से आपके पावरफुल कंपोनेंट्स वेस्ट हो सकते हैं। हर पार्ट CPU से USB पोर्ट तक मदरबोर्ड के थ्रू हाई कम्युनिकेट करता है। इन्वेस्ट करते वैक्यूटी फ्यूचर नीड्स और एक्सपेंशन स्लॉट्स का ध्यान रखें। एक अच्छा मदरबोर्ड आपके सिस्टम को फ्यूचर प्रूफ बनाता है। मदरबोर्ड को एक टेक्निकल कंपोनेंट नहीं, अपनी डिजिटल वर्ल्ड का सेंटर समझें। इसकी समझ आपको एक स्मार्ट यूजर बनाती है। यदि मदरबोर्ड की बेसिक जानकारी टेक्नोलॉजी की दुनिया में सीखना कभी रुकना नहीं चाहिए। जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आप VRM ऑडियो चिपसेट या लैन कंट्रोलर जैसे टॉपिक्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमेशा क्यूरियस रहिए, नए कॉन्सेप्ट्स समझते रहिए और अपने अनुभव शेयर करें। आपकी पसंदीदा मदरबोर्ड ब्रांड कौन सी है? कमेंट्स में जरूर बताइए। अपनी नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करें, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर कोई सवाल हो या किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। आपका सपोर्ट ही हमारी प्रेरणा है। मदरबोर्ड के बाद अगला इंपॉर्टेंट पार्ट है रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम शॉर्ट टर्म मेमोरी है, जहां CPU काम करता है। जितनी ज्यादा और फास्ट रैम उतनी बेटर परफॉर्मेंस। आने वाले वीडियो में हम रैम की डिटेल्स, टाइप्स, स्पीड और कितनी रैम चाहिए सब कवर करेंगे। हर कंपोनेंट एक दूसरे से जुड़ा है, इसलिए सबको समझना जरूरी है। चैनल को फॉलो करें ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए और जय हिंद।